दीदी आपकी आवाज आ रही है, आप शुरुआत आ रही करिए। आ रही। हाँ, आ रही है आवाज दीदी। रुको। ओम जी, ओम बहन जी, ओम भाई जी। परम संग- पूज्य स्वामी जी एक एक महाराज। एक मिनट एक मिनट। अ, संगीता बहन आप आमंत्रित कर दे। जी, कर देती हूँ। जी, हमारे किरणापुर खारा से आज बहुत ही ऊर्जावान बहन श्रीमती रुक्मणी बघेले, जो पिछले 10 वर्षों से इस योग क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं और स्कूल के बच्चों से लेकर सभी कार्यक्रमों में ये शामिल होती हैं। हमारे बालाघाट जिले से कोई भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उनमें इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका रहती है और बहुत सुंदर योग कराती हैं। आज सब लोग हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इनके सानिध्य में हम आज योग करेंगे। तो आदरणीय रुक्मणी बघेले जी को मैं समय को ध्यान में रखते हुए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय रुक्मणी दीदी जी। आदरणीय बड़ी बहन हमारी बहन संगीता दीदी जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। क्योंकि प्रातःकाल के इस ब्रह्मकालीन बेला में आपने गुरु के जो उद्दिष्ट मार्ग है उस मार्ग पर चल के हमें योग, स्वाध्याय, भारतीय संस्कृति, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य क्षेत्र में हम योग के माध्यम से जीवन को कैसे आगे बढ़ाए और मानव का कैसा विकास हो, यह शुभ अवसर आपने मुझे प्रदान किया। यह इसके मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। और सभी भाई बहनों को ओम सुप्रभातम। दीदी एक मिनट। बहन जी रुकमना ने दीदी। आपको परिचित करवा दिया, मेरा नाम, मेरा स्थान। दीदी एक मिनट। जो हमारी परंपरा है योगाहार की, वो मैं शुरुआत करती हूँ। योगाहार को नमन। आज पौष मास है, कृष्ण पक्ष द्वादशी, विष 2082। आज दिवस सोमवार है और तारीख है आज की 15/12/2025, सोमवार का दिन। और योगाहार का हमारा 1690वां दिवस है आज का। लगातार निरंतर चल रहा है बिना रुके। और आज के योग सत्र में हम आमंत्रित कर रहे हैं पूज्य रुक्मा दीदी, श्रीमती रुक्मा बघेले जी, महिला पतंजलि योग समिति, जिला बालाघाट। और ये दीदी अभी गुरुधाम से आई, कुछ दिन पूर्व ही हमारे जिले तरफ से गए थे और बहुत सात्विक हैं। और आज हमें अपने योग के सागर में से हमें कुछ मोती देंगे, तो आपका स्वागत है। और दूसरे सत्र में श्री वैभव भाऊ ठाकरे जी है, कृषि ट्रेनर, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र से है और जैविक खेती पर मार्गदर्शन तथा प्रश्नोत्तरी रहेगा। तो आप आमंत्रित है दीदी जी। आदरणीय बहन खटोले जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इतनी 1 अरब 50 करोड़ भारत की जो जनसंख्या हो गई है और इसमें सभी हमारे भाई बहन योग साधक नहीं हो सकते, लेकिन आप सभी का बहुत ही अच्छा सौभाग्य है। ईश्वर को धन्यवाद दे कि हे प्रभु, आपने इस ब्रह्मकालीन बेला में, जो कि शीत ऋतु में सब बिस्तर में सोए पड़े रहते हैं, लेकिन आप अपने जीवन को, अपने तन को, अपने मन को कैसे हम स्वस्थ बनाए, इस ब्रह्मकालीन बेला में आपने जो कि आपने सक्रिय रखा। तो आइए गायत्री महामंत्र के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं आचार्य मनीषी तथा हमारी पूज्या बड़ी दीदी, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में हम पावन पवित्र ओंकार की ध्वनि से योग अभ्यास का प्रारंभ करेंगे। आइए प्रणव का 3 बार हम उच्चारण करें। लंबी गहरी सांस भरते हुए, ओम छोड़ते हुए।
गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अस्तोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। इस ब्रह्मकालीन के प्रातःकालीन बेला में आप सभी सहयोग प्रशिक्षक साधक भाई बहन के हृदय में जो हृदयेश्वर वास करते हैं उस प्रभु को सत सत नमन प्रणाम। भाई जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहन जी 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 दीदी, आवाज आ बहुत रही है। बढ़िया आवाज आ रही है। बड़ी आवाज आ रही है। अब हम खड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे सूक्ष्म व्यायाम से लेकर हम योग अभ्यास की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। मुझे आप देख पा रहे हैं अच्छे हाँ से? आप खड़े हो जाइए पहले। हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाइए और बस। हाँ थोड़ा पीछे जाइए बस, बाकी बस बढ़िया दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे करिए, नीचे। ठीक ठीक है जी आप योग अभ्यास के लिए तैयार? जिससे ना बन पाए वह धीरे धीरे खड़े होकर सूक्ष्म व्यायाम हाथ पैर अंगूठे उंगली के लिए हमारी मांसपेशियां जो हम 4 से 5 6 7 घंटे तक जो बिस्तर पे हम पड़े रहते हैं और ऐसे भी शीत ऋतु चल रही है जिसमें हमारा खून गाढ़ा होता है, मांसपेशियों में ऐंठन होती है, उसके लिए हम धीरे धीरे स्ट्रेचिंग करेंगे शरीर की। दोनों हाथ साइड से उठाते हुए खींचिए, भुजाओं को खींचिए, पंजे ना उठाए, एड़ी ना उठाए। हाथों की मांसपेशियों के खिंचाव के लिए लंबी गहरी सांस भरते हुए और छोड़ते हुए दोनों बगल से अपने दोनों हाथों को जांघ के पास ले जाएं। फिर से एक बार इसी योग अभ्यास का अभ्यास। इसी में ले लेंगे हम ताड़ासन। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ को साइड से उठाते हुए लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने पंजे के बल आपको जब तक ठहर के होता है ठहरिए, अन्यथा नीचे सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को सिर के ऊपर, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर आसमान की ओर उठाते हुए ताड़ासन। हमारी रक्त वाहिकाएं, रक्त में जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है
उनमें रक्त का निर्माण, उन कोशिकाओं का निर्माण कैसे प्रतिदिन बनती है, खत्म होती है, उनकी जैसी आयु खत्म होती वैसे ही दूसरी कोशिकाएं हमारे शरीर में बनना प्रारंभ हो जाती है। योग अभ्यास के सूक्ष्म ये जो क्रियाएं हैं, ये जिस तरह एक रिवाल्वर में गोली रहती है और वह कैसे प्राणों का अंत कर देती है, ऐसे ही हमारे शरीर के आंतरिक मांसपेशियों के लिए, आंतरिक अंगों के लिए यह सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। यह तिर्यक ताड़ासन दोनों हाथ साइड से जांघ की ओर लाए। इसी में करेंगे हम कटी संचालन आसन। दोनों हाथ उठाते हुए अपने दोनों हथेली के समांतर हो, सामने हो, एक दूसरे के समक्ष, और अपने दाहिने पैरों में थोड़ा अंतर और अपने दाहिनी ओर सांस भरते हुए दाहिना हाथ पीछे जाएगा, बायां हाथ आपके दाहिने कंधे पर जाएगा और डूब जाएगा। इसका लाभ सुबह सुबह हमारी पेनक्रियाज हमारी आंतें मल नहीं छोड़ती। सुबह सुबह जब हम गुनगुना पानी पीते हैं और उसके बाद कुछ आसन करते हैं तो हमारे आंतों का मल धीरे धीरे छूटता है। उसी तरह से दूसरी ओर इसमें दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ घूम जाएगा, हमारी कमर भी घूम जाएगी। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर। इसी को करेंगे कटी संचालन आसन का दूसरा प्रारूप। दोनों हाथ बगल से उठाते हुए एक दूसरे के हथेली के सामने। इसी का दूसरा, दाहिना हाथ बायां हाथ सांस भरते हुए दाहिने कंधे पे जाएगा और दाहिना हाथ आपके बाएं हिप्स पर जाएगा। यह भी हमारे पेट की सफाई के लिए लाभदायक आसन है। इसी को दूसरी ओर से सांस भरते हुए हमारी आदरणीय पूज्य बहन जी भाइयों ने तो आपको योग में प्राणायाम की जो क्रियाएं, सांस भरना, इनके बारे में तो आपको परिचित करा दिया होगा। रेचक, पूरक, कुंभक। पूरक सांस भरना, कुंभक रोकना और रेचक भीतर भरना। अब आइए दोनों हाथों के लिए, उंगली के लिए करें। मुट्ठी बांधे, जिस तरह से हम माता बहनें आटा गूंथते हैं रसोई में। रसोई के छोटे छोटे काम हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे इंटरनल पार्ट के लिए कितने काम के हैं, ये समझिए कि मैं आटा गूंथ रहा हूं या गूंथ रही हूँ। उस ईश्वर को, उस सर्वशक्तिमान प्रभु की सत्ता को स्मरण करते हुए प्राण के माध्यम से वह ईश्वर हमारे प्रत्येक कण कण में बसा है। आप में, मुझ में, सब में वह ईश्वर समाया हुआ है। उसी ईश्वर का भाव करते हुए अपने मन में यह भाव लाए, हे प्रभु, आपकी उपस्थिति में मैं यह आपके द्वारा जो पंच भौतिक मुझे शरीर मिला है और आपकी जो प्राण शक्ति मेरे भीतर इस पंच भौतिक शरीर को चला रही है, उसी प्राण शक्ति के माध्यम से मैं इस शरीर को गतिमान कर रहा हूँ, कर रही हूँ। इस तरह से उंगली के, जैसे किसी चीज को हम होल्ड कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं मुट्ठी में। दोनों हाथ सामने, एक हथेली ऊपर जाएगी, एक पंजा तो दूसरा नीचे आएगा। यह है सूक्ष्म यौगिक क्रिया, सूक्ष्म व्यायाम। दोनों गिरों को गोल गोल घुमाएं, सांस भरे, सांस छोड़े। सांसों की गति के साथ हम धीरे धीरे करें, थोड़ा कम करें, लेकिन सांसों की नियमितता, गति के साथ अगर
कोई भी आसन और या सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो यह हमारे शरीर को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करता है। इसके बेनिफिट हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। उल्टा सीधा, सीधा उल्टा, विलोम प्रतिविलोम। कंधे में दर्द हो रहा हो, छोड़ दीजिए हाथ और इस तरह से कंधों के लिए सामने हाथ रखते हैं, सांस छोड़े, भरते हुए कंधे पे लाए, फिर छोड़े, भरते हुए, लाते हुए, छोड़े, भरे, रेचक, पूरक, रोकना कहीं भी नहीं है, कुंभक प्रक्रिया नहीं। अब कंधों के लिए जो सर्वाइकल पेन होता है, कंधों की मांसपेशियों में ऐंठन जकड़न इस ठंड की ऋतु में ज्यादा होता है, उसके लिए लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों कंधों को घुमाए, गोल गोल सुई नुमा आकृति दे। हम भूगोल में पढ़ते हैं पृथ्वी गोल है और वही पंच भौतिक शरीर जिसमें पृथ्वी तत्व है, तो हम अपने आप को भी गोल गोल घुमाए। पृथ्वी गोल है, हमारे कंधे भी गोल हैं। कंधों में जो लॉक हो जाती, मांसपेशियां चौक हो जाती, उसकी स्ट्रेचिंग, उस लॉक को अनलॉक कैसे करें? सांसों की गति छोड़ दीजिए, दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए दोनों हाथ को पकड़ ले, पकड़ते हुए सांस भरते हुए अपने दाहिनी ओर राइट, सांस छोड़िए, मध्य में लाइए, मिडिल एंड योर लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए छोड़ दीजिए। अब अपने लेफ्ट हाथ को अपने कमर पे रखिए, राइट हाथ से जो आपका कपाट है, मस्तिष्क कपाल, उसके दाहिने साइड में रखिए। जहां हमारा सर दर्द होता है उस समय हम ये पॉइंट दबाते हैं तो हमारा सर दर्द या सर का भारी होना, हेडेक, ये कम होता है। सांस भरते भी, सांसों का ही कमाल है। जिस दिन सांसें कम पड़ गई या रुक गई तो हमारा यह अनमोल काया, जिसका कोई मोल नहीं है, पंचभौतिक शरीर बेमोल हो जाता है। तो उस प्राण शक्ति के माध्यम से हम इस शरीर की सुबह सुबह हम प्राण वायु देकर इसका आहार दें। सबसे पहले आहार होता है हमारा सूर्योदय से पूर्व वायु का आहार, उसके बाद जल आहार, उसके बाद रस आहार, फिर थोड़ा सा मोटा, फिर उससे भारी खाना। तो हम प्राण के माध्यम से प्राण शक्ति खिला रहे हैं इस पंचभौतिक शरीर को, उस आत्मा को। आइए थोड़ा गले के लिए, गर्दन के लिए, नीचे, मध्य में, पीछे, पीछे जाओगे सांस भरते हुए छोड़ दो, फिर भरिए। अब वही प्रक्रिया अपने दाएं बाएं, राइट एंड लेफ्ट, अपने राइट साइड, गर्दन को घुमाए, देख के करे, आंख बंद करके करे, आपकी मर्जी। सबसे ज्यादा आंख बंद करके करो तो ज्यादा लाभ होता है। 17-18 घंटा, यहाँ तक के 24 घंटा भी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब हम सो जाते हैं तो मन बावड़ा परिक्रमा करते रहता है, मन की आंखें तो कभी बंद ही नहीं होती। इसलिए अपनी इसी अवस्था में अपनी आंखों को बंद करते हुए करें। गोल गोल घुमा ले गर्दन को, सर्वाइकल के लिए, फ्रोजन शोल्डर के लिए, कंधे जाम होते हैं, उस बीमारी में इस सूक्ष्म व्यायाम का लाभ प्राप्त होता है।
अब ठीक है, अब जॉगिंग करें। ठंड है, ठंड बढ़ रही है, तो थोड़ा शरीर को गर्म कर दें। ठंड बढ़ गई है, भीतर की अग्नि जब तक नहीं जलाएंगे तब तक हमें बाहर अग्नि जो है वह गर्म नहीं कर सकती। तो आइए जॉगिंग के साथ धीरे धीरे अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार, अभी जो हमने सूक्ष्म व्यायाम किया इसे तो एक बुजुर्ग भी कर सकता है, लेकिन यह है जवानों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं की जो शक्ति है वह वायु। इसको चलिए इसी को करें थोड़ी तेज गति से। युवा है तो एक परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो भजन गाते हैं, आज जरूरत भारत माँ को, आज जरूरत भारत माँ को, ऐसे वीर जवानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की, परंपरा जो निभा सके फिर हंस हंस कर बलिदानों की। तो हम इस भजन के माध्यम से, देशभक्ति के माध्यम से बलिदान, अपने भीतर जो प्रमाद, जो आलस्य हमारे मन में, हमारे तन में, हमारी मांसपेशियों में बैठा हुआ है, उसका बलिदान करें और अपने आप को स्वस्थ बनाए। दूसरा, घुटने के लिए अपने छाती तक लाए, जॉगिंग की अब 18 स्टेज हो गई है, ये दूसरी। तीसरी, समय को भी देखेंगे, अर्ध कुर्सी आसन। चौथा, हमारी जांघों के लिए, जिसे पूरा बैठना है वो पूरा बैठिए, यह योगिक जॉगिंग। जिसे आधा करना हो वो आधा करें, जबरदस्ती अपनी मांसपेशियों पर खिंचाव न दे। देखा देखी का फल तभी पूर्णतः प्राप्त होता है जब हम उसका डेली डेली उसकी प्रैक्टिस करते हैं, निरंतर गति से जब हम उसका अभ्यास करते हैं तब उसका हमें लाभ मिलता है। वह भी एक आयु निश्चित होती है। बुजुर्गों को कहे कि भैया दंड बैठक लगा ले, तो उसके लिए थोड़ा आसानी हो जाएगा। सीखो, हाथ को करते हुए, सांस भीतर भरते हुए, कोणासन। धीरे धीरे से अपने दाहिनी ओर और बाईं ओर सांस भरते हुए छोड़ते हुए। तिर्यक कोणासन। दाहिना हाथ दोनों बराबर में रखें, दाहिना हाथ हमारा बाएं पैर को छुएगा तो बायां हाथ सीधा हो जाएगा, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पैर को छूना है, इस तरह से। भीतर की अग्नि जल गई और ठंड धीरे धीरे अब भाग गई है, स्वेटर भी उतर गई, खान का भी निकल गया, शरीर के भीतर की अग्नि जल चुकी है, अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है। ओम सूर्य ज्योतिरग्नि स्वाहा। भीतर की अग्नि जल गई। आ जाइए हस्तपादासन। सांस भरते हुए सामने आएंगे, सांस छोड़ देंगे, पीछे जाएंगे, सांस को भर देंगे।
इसी में एक चेस्ट के लिए जो कोरोना महामारी में ये वाला जोगिंग का पार्ट बहुत ही काम का था। इससे सीधे हमारे पीछे जाते हैं, लंबी गहरी सांस भरते हैं तो हमारे लंग्स में जो कि ब्रह्मकाल की बेला में हमें O2 शुद्ध मिल रहा है। दिन भर तो न जाने कितने धूल मिट्टी के कण हमारे भीतर श्वसन के माध्यम से जाते हैं। भरिए भीतर हवा, यह है स्वर्णिम अवसर, ब्रह्मकाल की बेला। उठ जाग भारत जागरे, आलस्य निद्रा त्यागरे। 11वीं स्टेप, धीरे धीरे से 1 2 3 4। मैं सभी भाई बहनों को नहीं जानती, लेकिन जो नहीं कर पाते वो धीरे धीरे से 1 2 3 4 इस तरह से धीरे धीरे से अपना करते हैं। हम जवान तो थोड़ा लगा दीजिए अग्नि और जला दीजिए आलस्य को, प्रमाद का। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। 11वीं स्टेप, 12वीं योग डांस हो जाए। बहुत नाचने का शौक रहता है तो नचाइए इस शरीर को, इस मन को। बहुत कई प्रकार के इसमें झंझावात चलते रहते हैं तन में, तो मन में आते हैं वो झंझावात का प्रभाव हमारे तन पर भी आता है। बारहवीं स्टेप, 13वीं, अपना दाहिना बायां हाथ कमर पर, दाहिना हाथ अपने छाती के बराबर और बायां पांव उठाएंगे और कोशिश करेंगे ऊपर लाने की। उससे ही दाहिना हाथ कमर पर, बायां हाथ ऊपर उठ जाएगा तो दाहिना पैर। इसी को भी थोड़ा अच्छे से करें, फास्ट से। चौदहवीं, नीचे ताली ऊपर उठाते हुए, तेरहवीं, चौदहवीं ताली चलते हुए, आगे ताली पीछे ताली, दे दो ताली, बजती है ताली तो हमारे जो पॉइंट को दबते हैं, जो ब्लॉकेज खुलते हैं। फिर कमर पे हाथ रखेंगे। 14वीं, 15वीं, कमर पे हाथ रख के घुटने को घुमाना है। जो नी पेन के लिए रोते हैं और अभी हम में आप में आया नहीं है तो उसे आमंत्रित भी नहीं करना है। योग अभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, योग आहार, पथ्य अपथ्य, विधि और निषिद्ध का ध्यान रखते हुए अगर हम चले तो हमारे जीवन में व्याधि तन की, आदि मन की, व्याधि तन की, ये आएगी लेकिन जल्दी चले जाएगी। दोनों साइड से घुमाए। अब हमारी पूरी कमर के लिए, कमर घुटने पूरा घुमाइए दोनों साइड से, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, दायां पक्ष बायां पक्ष, दोनों के लिए। समत्वम योग उच्यते अथ योग अनुशासनम। अब दोनों हाथ ऊपर उठा ले, दोनों पैरों में अंतर और पूरे नीचे से ऊपर तक शरीर को घुमाए, गोल 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 गोल। अर्थ इज राउंड। हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, दिन रात होते हैं, ज्वार भाटाएं आती हैं, पूर्णिमा को अर्ध चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा। तो ऐसे ही घुमा घुमा कर हमारे भीतर भी जो है समुद्र मंथन, 14 रत्न हमारे भीतर भी वह हृदय, हृदयेश्वर, वह प्राणेश्वर बैठा है।
जिस पर इस आलस्य रूपी एक जंग लग चुकी है, उस जंग को, उस परत को हटाने के लिए हम किसी ब्रह्मवेता महापुरुष गुरु, जो ब्रह्म शक्ति को, जो विद्या शक्ति को, जो सनातन धर्म संस्कृति को, जो विज्ञान को जानते हैं, उनके सानिध्य में जब हम जाते हैं, ऐसे गुरु के सानिध्य में, तब हम इस प्रमाद को, इस आलस्य को, हमारे प्रारब्ध के फल को काट कर हाथ पैरों के लिए। अभी नई नई लड़कियां कराटे की क्लास जाती, कुछ चलाती हाथ, कुछ चलाती पैर, हम भी देखते हैं, अच्छा लगता है ठंड की ऋतु में। अब आइए सूर्य नमस्कार करें। यौगिक जोगी पूर्ण हो चुकी, सूर्य नमस्कार करते हैं 2 बार। भाई जी, बहन जी, किसी को करने में कोई दिक्कत तो नहीं है? फर्स्ट स्टेप, दोनों हाथ ऊपर। दीदी थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, बस बस बस, दिख रहे हो, दिख रहे हो। सूर्य नमस्कार के 12 आसन, 7 आसन, लेकिन 12 बार होते हैं। दोनों हाथ साइड से उठाते हुए, दोनों सांस ऊपर उठाते हुए, सांस को भरते हुए, दोनों हाथ हमारे चेस्ट के मध्य में। ओम मित्राय नमः। ऊपर सांस उठाते हुए, ऊपर सांस भरते हुए, ओम प्रभुवे नमः। हस्तपादासन, उत्थित हस्तासन, हस्तपादासन। अश्व संचालन आसन, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर घुटना मुड़ जाएगा, दृष्टि सिर हमारी आसमान की ओर रहेगी, दाहिना पैर भी पीछे ले जाए। पर्वत आसन, प्रयास करें, पंजे के बल तो रहोगे, लेकिन ये भी हमारी जमीन को टच हो, इससे हमारे जो पिडली की जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव थोड़ा थोड़ा आ रहा हो तो आने दें। साष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, वाम अश्व संचालन आसन, पादस्थ आसन, उत्थित हस्तासन, प्रणाम आसन। उस 12 सूर्य के नाम के साथ जो ऊर्जा का, ज्योति का प्रतीक सूर्य है, और वही सूर्य ज्ञान का सूर्य, जो हमारे भीतर अंधकार है, अज्ञान है, उसको गुरु की सत्ता, गुरु के सत्संग, गुरु के वचन, हमारे भीतर जो तमस, जो अंधकार, हम कहते हैं कि अस्तोमा ज्योतिर्गमय। सूर्य को प्रणाम करते फिर से हस्तासन, पादस्थासन से प्रयास करें। माथा लगे तो ठीक, ना लगे तो जबरदस्ती नहीं, अपनी आयु का भी वेग देखते हुए। अश्व संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांग आसन। 8 अंगों से हम प्रणाम करते हैं। भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन, पादहस्तासन, उत्थित हस्तासन और प्रणाम आसन। इसके साथ आइए अब हम करते हैं बैठने वाले अभ्यास। बैठ जाएं सीधे, समय का भी ध्यान रखते हुए।
दोनों पैर लंबा करके बैठ गए, दोनों हथेली को जमीन पे टिका दिए, पीछे झुके, थोड़ा सा शरीर रिलैक्स होता है। दंडासन की स्थिति है, दोनों पांव सीधी अवस्था में हो। दंडासन। मोड़ ले दायां पैर, बायां पैर। यह हो गया हमारा वज्रासन। हम करेंगे पेट के लिए, मस्तिष्क के लिए भी। सबसे पहले तो इस आसन का प्रभाव पेट पर पड़ेगा। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधते हुए। बहन जी, कैमरा नीचे कीजिए, थोड़ा थोड़ा कैमरा नीचे कीजिए थोड़ा। हाँ, ठीक ठीक। नाभि के दोनों साइड में सांस भरे छोड़ते हुए झुक जाइएगा। ठहरने का प्रयास करें। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बह गया सो भोगी और ठहर गया सो योगी। तो हम इसको कम से कम 10 गिनते तक रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सांस की गति नियमित, धीमी, आगे सामने। मंडूकासन, इसका हमारे पेट पर, पेनक्रियास पर बढ़िया प्रभाव पड़ता है, अच्छा लाभ मिलता है। दोनों हाथ को इस तरह से, बायां हाथ दाहिना हाथ, और सांस भरे और छोड़ते हुए अपने पेट को लगाए और सांस छोड़ते हुए ही झुके। आप अपने अनुसार सांस की गति आप अपनी क्षमता के अनुसार रखें। मंडूकासन तो संस्कृत भाषा में ही हमारे योग विद्या में सारे आसनों के नाम हैं। मनुष्य जो कि ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन जब वह अपने तन मन को स्वस्थ रखता है तो उन्हें पशु पक्षी के रूप से ही आसन करना होता है। देखिए, हमसे श्रेष्ठ हो गए, नाम उनका आया और उन्हीं की आकृति हम अपने शरीर को दे रहे हैं। तो अभी तो हमारे लिए मनुष्य से श्रेष्ठ वही हो गए। मनुष्य का नाम नहीं आया, लेकिन मेढक का नाम आ गया। छोड़ दीजिए। शशाक आसन करेंगे। शुगर, मानसिक तनाव आदि और व्याधि, मन की आदि व्याधि, तन की और बीमारियां, डिफिशियंसी, कमजोरी दोनों में ही है। तो अच्छे उपदिष्ट गुरु के मार्ग में अच्छे हमारे कोई वक्ता होते, हमारे समाज में जो अच्छे संगी साथी होते, हम उनके सानिध्य में रहते, तब हमें यह योग विद्या प्राप्त होती है। और जब हम उसका अनुसरण करते हैं तब उसका हमें लाभ भी होने लगता है। कोशिश करें माथा जमीन पर झुके। इसका लाभ जो रक्त संचार है उसका लाभ हमारे मस्तिष्क को अच्छा मिलता है। ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर रक्त प्रवाह हो रहा है। प्रयास करें कि हम जब योग अभ्यास करें तो इसी आसन में ठहरे। गए आ गए, गए आ गए, इसका शरीर पर उतना अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। पेट संबंधी सभी बीमारियों के लिए शशांक, खरगोश। फिर सांस भरते हुए अपने सामान्य स्थिति में आ जाए। यह वज्रासन पर में बैठ के हमारी मंडूकासन 1, मंडूकासन 2 और शशाकासन हमारे बैठने वाले आसन जो हमारे पेट के लिए अति लाभदायक है। दोनों पांव खोल दीजिए, दंडासन में चले जाएं। जिनके घुटने ना मुड़ते हो वह कुर्सी पर बैठ के करें।
और जबरदस्ती घुटने पर दबाव न डालें। जबरदस्ती के चक्कर में कहीं ना कहीं हम, क्योंकि पहली है साधन पात, समाधि पात, विभूति पात, कैवल्य पात, 4 महर्षि पतंजलि ने 194 योग सूत्र दिया है। तो आता योग अनुशासन, इसका प्रयोग करें अनुशासन के साथ, जबरदस्ती नहीं, दबाव नहीं, जो आपके शरीर में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। दाहिना घुटना मुड़ गया, पंजा आ जाएगा बाहिने आपके बाएं जांघ की ओर घुटने के बराबर में, और दाहिना हाथ पीछे गया। अब बायां हाथ बच गया हमारा भैया, इस भैया को उठा लो आप दाहिने घुटने के साइड से और अपने ही बाएं पैर को पकड़ ले। कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें और पीछे की ओर घूम जाए। इससे भी हमारे आंतों का मल छूटता है, जो पेन क्रियास है वह अच्छी काम करने लगती है। पेट के भीतर जितने इंटरनल पार्ट है हमारे, उन सब की मरम्मत करते हैं हमारे आसन। व्यायाम हमारे शरीर में गति, ऊर्जा भर दिए। तो छोड़ दीजिए, अब उसी को दूसरी ओर से अब हम करेंगे बाईं ओर से। अभी दाहिनी ओर से किया, घुटने बाएं घुटने को मोड़ दिए, बायां हाथ पीछे, दाहिने हाथ को उठा लिए और पकड़ लिए बाएं पैर को और घूम जाइए जितना हो सके आप अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। यह हो गया हमारा वक्र आसन। वक्र टेढ़ा, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा काम, वैसा गुण और वैसा ही हमारे शरीर को उसका बेनिफिट मिलता है, लाभ प्राप्त होता है। छोड़ दीजिए। बैठने वाले आसन उसी में हम करेंगे गौमुख आसन, या भी कंधों के लिए हाइड्रोसिल, पुरुषों में जो हाइड्रोसिल की बीमारी होती है वह इस आसन को ना करें। अभी हमने वक्रासन किया, जिसका ऑपरेशन हुआ हो वह भी भाई बहने ना करें। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर, उसी तरह से दाहिना हाथ हमारे कंधे के ऊपर जाएगा, बायां पैर नीचे है तो दाहिना बायां हाथ भी नीचे आ जाएगा और पकड़िएगा। बहुत पकड़ते हैं, इसकी बात उसकी बात, राजनीति में उतरेंगे, वो वहां चले गया, वो वहां नेता बन गया। अरे भैया, सुबह सुबह न्यूज लो तो किसका लोगे? अपने स्वयं का ले। मेरा पेट साफ हुआ कि नहीं, मेरे शरीर में पानी की कमी तो नहीं है। सुबह सुबह योजना बनाए, नींद खुले वैसे ही, यहाँ तक कि योजना तो रात में ही बना के सो जाए कि मुझे ब्रह्मकालीन बेला में कितने समय जागना है और मुझे क्या क्या करना है। पहले स्वयं को देखें, उसके बाद जगत को देखें। हम हैं तो सब है, दुनिया में दुख कभी कम न होंगे, लेकिन एक दिन हम न होंगे। इसलिए फर्स्ट नेसेसरी इन और बॉडी एंड और माइंड बट और अदर पर्सन, इनको अन्यथा में रखें। ये पकड़ लिए, अपने आप को पकड़िए, फिर दाहिना हाथ को ऊपर से नीचे ला ले, बायां हाथ भी छोड़ दे इस तरह से। भाई साहब दिख रहा है? बढ़िया दीदी जी दिखाई दे रहा है? अब हाँ बिल्कुल दे रहा दिखाई दे रहा जी, हाँ दे रहा, दिखाई दे रहा जी। इसी को दूसरे साइड से, दूसरे पक्ष से अब लेफ्ट चलिए, बायां पक्ष चलिए, दाएं को भी चलाएंगे, बाएं को भी चलाएंगे।
दाहिना काम करेगा बायां नहीं करेगा तो शरीर की मन की गति अच्छी नहीं होती। दोनों के लिए दोनों साइड, ऊपर से बायां हाथ ऊपर है, दायां पैर ऊपर तो बायां हाथ भी ऊपर, दाहिना हाथ नीचे, दाहिना पैर भी नीचे और पकड़ लीजिए। अपने आप को पकड़े, गुरु के वचनों को पकड़े, भगवान की चरण को पकड़े। इससे हम अच्छे रहेंगे और हमारा परिवार, हमारा संसार, यहाँ दोनों सुखी रहेंगे। दुख आ भी गए तो गुरु के वचन, गुरु के चरण, उनके एक एक वाक्य हमें उस दुख से निवृत्त होने की शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। वह वाक्य जब हमारे कान के माध्यम से वह रस हमारे हृदय में उतरता है, तब संसार है, इस भाव सागर में हम सब फंसे हुए हैं, तब वह गुरु के वाक्य हमें एक नई ऊर्जा देकर हमारे जीवन को चलाते हैं, हमारे जीवन जीने का पथ प्रदर्शक करते हैं। ये हो गया। अब आ जाएंगे हम पेट के बल के लिए। पेट के बल सो जाएं। भुजंगासन। रुक्मा बहन जी 6:30 से ना हमें प्राणायाम शुरू करना है ना? तो जी आधा घंटा जी प्राणायाम को लगेगा। भुजंगासन कर ले 1-2 स्टेप। ये हमारे भुजंगासन पेट के लिए। अभी हृदय अभी शिरा 6:15 बजे। कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े हमारे शरीर में, हमारे कंधों में, पीठ में भुजंगासन मेरुदंड के लिए यह लाभदायक है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आप समय पर हमें जागरूक करते हैं। थोड़ा मकरासन, शरीर को आराम दे। दाहिना पैर उठाए, बायां पैर उठाए, आराम करते हैं। पड़े 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 पड़े। देखो योग अभ्यास में ही ऐसी स्टेप बनी हुई है कि हमारे तन को, हमारे मन को आराम मिल जाता है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते, हमने तो छुट्टी कर रखा है और कायांतर ही विश्राम है, तो हमारा शरीर को इससे आराम मिल रही है। आ जाइए, प्राणायाम का समय हो रहा है। ये और 10 मिनट कर सकते हैं? मैंने कहा 6:30 से भी करवा सकते हैं, कोई बात नहीं। 10 मिनट 20 मिनट तो चले जाएंगे प्राणायाम भ्रामरी गीत में। चलिए बैठ जाइए। जिसको पद्मासन में बैठना हो पद्मासन में बैठिए। और बोलो जीजी, और बोलो। या अधिक आयु के हो तो वह नीचे ना बैठे, घुटनों में दर्द हो तो आप कुर्सी पर बैठिए। आपको जहां उचित, जहां आपके शरीर को बैठने, स्थिर सुख आसनम, जहां स्थिर बैठने से शरीर को सुख प्राप्त हो, वह स्थिति में बैठे। एक ये आसन जो कि धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह हमारे, जब हम बल लगाते हैं तो हमारे बल को धरती खींचती, इसलिए यह एक आसन। और दूसरा आसन, हम अपने शरीर को स्थिर रखें और योग प्राणायाम सूक्ष्म व्यायाम की गति का लाभ लें। तो आप ये स्थिर सुखासन, एड़ी से एड़ी मिली हुई, और बैठिए। प्राणायाम की योग अभ्यास की गति को आगे बढ़ाते हुए प्राणायाम 5-8 प्रकार के, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, अनुलोम विलोम, एक नाक के दोनों छिद्र, जो कि अभी हकार ठकार है। अभी हकार सूर्य स्वर बढ़ना चाहिए, तब हम ठंड से लड़ सकेंगे। तो उसमें पहला प्राणायाम भस्त्रिका।
हस्त्र धातु से बना हुआ शब्द जो धौकने की तरह चलता है, हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में का नाक के माध्यम से वह प्राण शक्ति जाए और पूरे जो स्पंज जो फैलता है, सिकुड़ता है, वह प्राण शक्ति जब भीतर जाती है तो हमारे अंदर के जो शारीरिक अंग हैं उनको नई ऊर्जा, नई गति, जिसको स्वामी जी महाराज कहते हैं रीजनरेट होना। मृत कोशिकाएं जीवित कैसी होती है। तो भरिए लंबी गहरी सांस और छोड़ते रहिए। हो सके तो ऐसे एक रुमाल भी लेके बैठ जाए, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती बिना अनुमति के ही ठंड में जब ब्रह्मकाल की बेला में हम जागते हैं तो सच में कुछ तो प्रभाव हमारा शरीर पर होता है। तो ले ले, क्योंकि भस्त्रिका प्राणायाम भीतर की गंदगी को बाहर निकालता है। जब फेफड़े में शुद्ध ऑक्सीजन जाता है तो जो श्वसन मार्ग में जो कचरा अटका है उसको नाक के माध्यम से, मुख के माध्यम से निकाल देता है। और अच्छी बात है, करते करते अगर निकल जाए हमारा करना सार्थक है। अगर भीतर कचरा पड़ा है तो कचरा ही खतरा है। इस तरह से 10 बार 15 बार करके एक आवृत्ति, फिर दूसरी आवृत्ति, लंबी गहरी सांस भरे, छोड़े और दूसरी आवृत्ति फिर 10 बार। हाँ, गति का चयन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता, ये 4 चीज जब रहेगी तभी हमें योगासन प्राणायाम का लाभ 95% प्राप्त होगा। 5% चलो छोड़ दिए, शरीर की क्रियाएं, मन की क्रिया है, चलो इधर उधर बहक जाता है, मन बड़ा बावला है। आप कोशिश करना, अभी बोलो कि इसको ठहर, न जाने कहाँ से आता है, फिर भी इसको आ रहे विचार आने दे, जा रहे जाने दो, लेकिन फिर भी बोले मन उल्लू का पट्टा, चल बैठ प्राणायाम करने। अपने आप से ही उस मन रूपी घोड़े पर चाबुक लगाइए। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे कपाल भाती। यथा नाम तथा गुण। कपाल माता हाथी ऊर्जा प्रदान करना देता है। कपाल एक ऊर्जा, एक प्रकाश, एक देदीप्यमान हमारे आभा मंडल से में ये प्राप्त होता है। कपाल भाती CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं उसे छोड़ना ही है। O2 तो चले जाता है, प्राण शक्ति तो भीतर चले ही जाती है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में बोले तो O2, ऑक्सीजन CO2 छोड़ दे और यह भाव करे तन मन में कोई भी रोग आ जाते हैं, नहीं भी हो तो मन तो बड़ा बावला है, तो हे ईश्वर यह मेरा मन इस योग सत्र में बैठे और यहाँ जो जो हमें बोला जा रहा है, कराया जा रहा है, मेरा मन इसे अंगीकार करे, स्वीकार करे। हे परमात्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, यहाँ तक कि मेरी छोटी छोटी कोशिकाओं में, ऊतकों में जो शक्ति भरी हुई है, हे ब्रह्मांड के नायक, हे जगदीश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, वह शक्ति मेरे भीतर है। मेरा तन, मेरा मन जल्दी स्वस्थ हो। छूटता ही जाता है और एक दिन इसमें हमारा हनुमान चालीसा का पाठ होता है जी। इसमें हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जी बहन जी, हाँ, बहुत तो हम बढ़िया। कपालभाति करते रहेंगे 10 मिनट कंटिन्यू। और निवेदन है, कोई भी
भाई बहन हनुमान चालीसा का पाठ करें। कर सकते हैं भाई बहन जी, जिसको भी आता हो। हम लोग इसको ऑफलाइन क्लास लेते हैं, हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है, उसके साथ हम योग अभ्यास और जब नारायण मीना जी भाई साहब कर दीजिए। जी बहन जी जी बहन जी, आपको जी भी बहन आता हो तो आप भी सुनाइए। कौन कर रहा है? जी, मैं कर रहा हूँ यादव जी, ओम जी। मीना जी कर जी रहे हैं ना? जी जी ठीक 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 ठीक, स्वागत है भाई। ओम जय श्री राम। जी। चलिए, आप कपाल भारती करते रहिए, मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुर्वन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम, सकल गुण निदानम वानराणाम धीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि, वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो चाताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते,
सुगम अनुग्रह तुम रे ते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे शव पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर कोई छोटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा वो सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा कीजे नाथ हृदय में डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसई सुरभूप लाल देह लाली लसे और धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर जय 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 कपिशूर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान जी जय संतों की जय ओम हरि ओम। आदरणीय जी आप हमसे वरिष्ठ है और बड़े बुद्धिमान एक लोग हनुमान चालीसा जो कि हमारे सनातन हमारी संस्कृति है हमारे महापुरुष हम ऋषि मनुष्यों की संतान हैं और वही साक्षात आप में गुण के दर्शन हुए को नमन करती हूँ प्रणाम करती हूँ। आइए अब करूंगा अनुलोम विलोम दाहिने 10 मिनट बचा है 15 मिनट है अनुलोम विलोम दाहिने हाथ शून्य मुद्रा बनाए यह उंगली जो अंगूठा तर्जनी मध्यमिका अनामिका कनिष्ठा तर्जनी रुक्मिणी दीदी मिला ले जी। हाँ 6:30 बज गए ना हमारे पास 7 बजे का समय है 7 बजे तक बाह्य प्राणायाम कर लेते हैं फिर अनुलोम विलोम। सूर्य स्वर चंद्र स्वर सूर्य गर्म इसको बंद करें बाएं से सांस भरे और दाहिने से छोड़ दे। अनुलोम विलोम उल्टा सीधा सीधा उल्टा अष्टाचक्र नव द्वारा देहानां पुरयध्या तस्याम हिरण्यकोशः स्वर्ग ज्योतिषव्रता। यहाँ 8 चक्र है 9 द्वार है और इसी पंच भौतिक काया के भीतर वह नारायण वह परमात्मा प्रभु हमारे भीतर विराजमान है जो बाह्य आंखों से हम
नहीं देख सकते। फिर 72,72,10,201 नस नाड़ियों को शुद्ध ऑक्सीजन देता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बुद्धि तेज करता है। हमारी आंखों में कोई कष्ट हो, कोई नजर वाला दोष हो जो ना दिखाई दे, मन की व्याधि, डिप्रेशन, तनाव, एंजाइटी, एक उम्र के बाद ये सब हमारे मन में सब रोग आते हैं। उसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। और प्राणायाम तो 99% हमारे तन मन को लाभ करते हैं, 1% ही हमारा व्यायाम और आसनों का है। हमारा दाया मस्तिष्क बाया मस्तिष्क दोनों एक्टिव होते हैं। हमारा मस्तिष्क इतनी प्रोग्रामिंग करता है, हमारा मस्तिष्क इतना बड़ा है कि सारी धरती को अगर एक कर ले तब भी हमारे जो मस्तिष्क की प्रोग्रामिंग है वह उस धरती का जो भूगोल है उससे वह हमारे मस्तिष्क के सामने कम पड़ता है। इतना विराट तत्व, विराट सत्ता उस परम सत्ता ने हमारे भीतर भरा हुआ है। धीरे धीरे ले, सांस भरे, छोड़े। अशोक भैया नवदा भक्ति सुना दो ना आप। जी नवदा जी भाई जी जी जी। माता शबरी को जो वनवास काल में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो माँ शबरी जो 16 साल की कन्या 80 साल तक मतंग ऋषि गुरु के सानिध्य में रहा विराट जंगल में, तब रोज फूल बिखेरती थी और उनका गुरु का कहना था कि शबरी यहाँ से मत जाना, एक दिन राम ही तुम्हारे दर पर तुम्हारी कुटिया में दर्शन देने आए। तो देखो गुरु सत्ता का जो वाक्य होता है कभी झूठा नहीं होता। तो चलिए हम प्राणायाम के साथ नवदा भक्ति करेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना, करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सचन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम सरल सब छल सनहीना, मम भरोसहि हरसन कीना। नवमहु एकहि जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर होई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पवहि निज सहज स्वरूपा। जीव पवहि निज सहज स्वरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेद से,
नाथाय रघुनाथाय सीताय पतये नमस्तुते। यह हमारी नवधा भक्ति हमारे षोडश गीता जी के अध्याय अभ्यम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्य यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांतिरपैशुनम दया भूतेष्वलो लुप्तो मार्दवम वीर्चापलम तेजः क्षमा धृति अक्रोधस्न अतिमानिता भवन्ति दैवी संपदम अभिजातस्य भारतः। जब हम प्राणायाम को किसी गुरु की सानिध्य में किसी भजन कीर्तन अच्छे श्रोता वक्ता और कर्ता के साथ बैठते हैं तब वह ऋषि मनुष्यों का जो आचरण है वह हमारे भीतर योग अभ्यास के माध्यम से प्राणायाम के माध्यम से और आप जैसे सब हमारे आदरणीय नारायण जी जो हमारे वरिष्ठ हैं हम उन्हें प्रणाम करते हैं कि उन्होंने किस तरह से हमारे रामायण के व्याख्यान को श्लोकों के माध्यम से उन ऋषियों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम भी आपसे कुछ सीखते हैं आदरणीय भाई जी। और ऐसे ही प्राणायाम अनुलोम विलोम हुआ। अब करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम 5 मिनट 7 मिनट शेष है। एक करते हैं उज्जयी प्राणायाम जो अभी ठंड के लिए अति आवश्यक है। लंबी गहरी सांस भरे, उज्जाई उज्जाई, भ्रामरी नहीं। थोड़ा गला खराब होता है, ट्रांसिल सुबह सुबह उड़ जाते हैं। हम तो माता बहन हैं, आप लोगों को तो पता नहीं उठे, लेकिन हम लोगों को घर गृहस्थी के संभालने के लिए हमें प्रातः काल जल्दी जागना पड़ता है। तो उज्जाई प्राणायाम करें। गले को टाइट करते हुए O2 भीतर भरिए प्राण शक्ति को और फिर रोकना है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार और दाहिने नथुने को बंद करके बाएं से छोड़ देना है। कफ कोल्ड के लिए भी यह प्राणायाम लाभदायक है। बस किसी का बीपी बढ़ा हो तो कृपया आप सबसे ज्यादा अनुलोम विलोम करें। बाकी स्वस्थ हैं तो आइए चलिए उज्जयी प्राणायाम के साथ। यह होता है हमारा उज्जयी प्राणायाम। हमने प्राण से अभ्युद्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। हम स्नान करके इस पंचभौतिक तन को धोते हैं। विद्या अभ्युद्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति। मन को सत्य धारण करके सत्य बोलकर मन की शुद्धता करते। अभ्युद्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्तेन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा। विद्या का तप प्राप्त करके हम आत्मा को शुद्ध करते हैं और ज्ञान के माध्यम से हमारी बुद्धि जो प्रज्ञा ऋतंबरा हमारा IQ लेवल जो बढ़ता है, इंटेलिजेंट। तो अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। समय में आप हम सब बंधे हुए हैं। अभी बहुत टाइम है हमारे पास। बहन जी टाइम बहुत है। मेरा जी आप कुछ बोल रहे हैं? मेरा जी बोलो। हमारे पास 7 बजे तक की क्लास है बहन जी। हेलो रुक्मिणी बहन, आप सुन रहे हैं ना? जी बहन जी जी। हाँ 7 बजे तक है और आप भ्रामरी के बाद ध्यान भी करवाइएगा। हाँ जी 7 बजे तक क्लास है हमारी। तो बाकी अगर हमारे समय बचता है तो ध्यान भी करवाइएगा थोड़ा।
उज्जयी, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम। दोनों हाथ घुटने पे रखे और पावन पवित्र प्रणव का उच्चारण करें 2 ही बार। थोड़ी देर मौन हो जाए। हमने भ्रामरी प्राणायाम किया। भीतर की यात्रा, अपने भीतर हम कैसे उतरे। ओ परमेश्वर, ओ हृदयेश्वर, व सर्वशक्तिमान प्रभु, ओ जगत के नियंता, पालन करता, संहार करता, ओ प्रकृति के रक्षक, हमारे आपके माता पिता, हमारे पूर्व वंशज बनकर जो अन्न हम चावल सफेद खाते हैं, गेहूं सफेद खाते हैं, लेकिन हमारे भीतर लाल रंग का रक्त बनाकर दौड़ा रहा है। हमारे नख से सिक तक हमें जो इतना बड़ा ब्रह्मांड दिया, इतनी ऊर्जा दिया, समय समय पर हमारे खाने पीने की व्यवस्था, वह माँ प्रकृति जिस तरह हमारी माँ हमारा लालन पालन करती है, वह परमेश्वर व प्रकृति माता हमें समय समय पर कैसे अच्छे फल औषधि खाना प्रदान करती है। धन्यवाद देव उस ईश्वर को, उस प्राणेश्वर प्रभु को, उस गुरु सत्ता को, उस ऋषि सत्ता को, जो हमारी सनातन संस्कृति में ये सब हमें एक उत्तराधिकारी के रूप में हमें यह ज्ञान, यह विधाएं, यह ऋचाएं, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमें मानव से महामानव बनाना सिखाती है। जब इन मार्ग पर हम चल पड़ते हैं तो हमारा भी जीवन उस गुरु का अनुगामी बनता है। वह राम, वह कृष्ण, वह हनुमत तत्व, वह बुद्ध तत्व, वह इष्ट तत्व हमारे भीतर भी उतर आता है। दोनों हाथ उठाते हुए हथेली को आपस में रगड़े, गरम गरम ऊर्जा उष्मा अपनी आंखों को अंजन दे। एक कहावत है, आंख में अंजन, दांत में मंजन, नित कर नित पर, नाक में तिनका, कान में उंगली, मत कर मत कर मत कर। यह हमारे आंख के लिए लाभदायक है। और ताली बजाते हुए हम सब मिलकर के आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलकर के आए दाता तेरे दरबार। भर दे झोली भरे तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली भरे तेरे पूर्ण भंडार। एक बार सिंहासन गले की मसाज। और अब दोनों हाथ हंसिए जोर से। हिम्मत न हारे, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी। आप सभी को नमन। मेरे वरिष्ठ जन, आपका आशीर्वाद हमारे शरीर पे बना रहे, हम भी आपके सानिध्य में रहे, एक दूसरे के सानिध्य में ऐसे ही योग विद्या को, गुरु विद्या को, जो गुरु से हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, ये मानव से महामानव बनने की, इस तन को आदि व्याधि से मुक्त करके उस परमात्मा तत्व, उस मुक्ति तत्व को हम कैसे प्राप्त करें। आप हम सबका सानिध्य मिले, हम सबका, आप सभी को प्रणाम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। जी ओम, बहुत अच्छी कक्षा रही।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कक्षा रही, बहुत बढ़िया जी। ओ बहुत बढ़िया कक्षा। हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हो। और बच्चे आती है ये जिससे द्वापर और को लगा था कि मेरे साथ द्वापर में कोई लड़ने वाला नहीं है, तब उनको भगवान श्री कृष्ण मिल गए। तो ऐसे ही हमारे में कमी रहेगी, आपके माध्यम से हम लोग सीखेंगे, एक दूसरे का सानिध्य के साथ चले भाई जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रुक्मिणी बहन, बहुत बढ़िया। बालाघाट से आज बहुत ऊर्जा के साथ क्लास लिया आपने, बहुत अतिशय आनंद आया, अद्भुत, जोरदार पूरी सदन की तरफ से तालियां हो जाए। और मैंने आज एंड्रेस ये किया था कि पहले तो मैं शरद वर्मा जी का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि शुरू से ही जुड़ गए। आज कल हमने कहा था कि वो लेट जुड़ते हैं, तो वो शुरू से। दूसरा एक और बात थी कि हमने पिछले दिनों 3 लोगों से अलग अलग 3 नुस्खे सुने जो कि हमारे शरीर को लाभ देते हैं। कल आदरणीय सुरेंद्र जी ने बताया था कि उन्होंने पुष्पासन और बुद्धोआसन करके अपने जो है बवासीर को ठीक किया था। आदरणीय हमारे मीना जी ने बताया कि उन्होंने साइटिका ठीक की थी, और आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने बताया कि उन्होंने अपने घुर्राटे ठीक किए। और ये जो घुर्राटे ठीक किए उन्होंने, वो हम जो उज्जाई प्राणायाम करते हैं उससे ठीक किए। तो ये अनुभव भी यदि हमें हमारी कक्षा में सुनने को मिलते हैं तो हम दूसरे लोगों को भी बता सकते हैं कि आप, जैसा कि बहन जी ने कहा है, समय, विधि, एकाग्रता, इनसे यदि हम इस काम को करते हैं तो निश्चित रूप से योग का लाभ सभी को प्राप्त होता है। जी ओ। आदरणीय भाई जी, आपका बहुत बहुत ऐसा ही योग अभ्यास का लाभ प्राप्त करते रहे जी। ओ बहुत सुंदर निवेदन है जी, भी क्लास ले लीजिए बिल्कुल, क्योंकि हमारे और बहुत और आवाज स्पष्ट समझ नहीं आ रही बहन जी, आवाज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? उनकी आवाज कट रही बहन जी की डंडा में। मेरी आवाज कट रही है? हाँ, आवाज कट रही बहन जी, आपकी आवाज कट रही थोड़ी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही, अब आ रही। अच्छा, मैं कह रही थी रुक्मिणी बहन, हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है। आज तो आपने एक ही दिन हमें सिखाया तो बहुत अच्छा लगा, मगर और भी हमें आपसे ज्ञान लेना है। आपका बहुत बड़ा अभ्यास है इसमें, योग में, और बढ़िया आज आपने करवाया। तो कल भी निवेदन रहेगा सदन की तरफ से कि कल भी आप योग अभ्यास करवाएं। और जैसे कि हमारे बहन संगीता बहन जी ने आपको आमंत्रित किया, क्योंकि उन्होंने 2-3 दिन हमारे योगाहर में कक्षा ली, और उन्होंने फिर से आपको भी बुलाया। ये होता है योग से योग को जोड़ने का। तो उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कहती हूँ आदरणीय बहन हमारी संगीता बहन जी से। और उसी के साथ हमारी बहन रुक्मिणी बहन, बिल्कुल उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि बहन जी मुझे क्लास लेनी है। ये होता है योग में समर्पण, बिल्कुल। जी, तो उसके लिए बहुत मैं धन्यवाद आपका भी कि आपने मेरी बात को रखा। और रुक्मणी दीदी, मुझे मालूम था कि अनमोल हीरा है और आप सबके साथ जुड़ेंगी वो, तो आप सबको भी उसका लाभ मिलेगा। और हम अभी साथ में ही गुरुधाम गए थे, और मैं अभी देखिए ऑनलाइन क्लास, अपनी ऑफलाइन क्लास में बैठी हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ पर, इसलिए मैं बीच बीच में ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी बंद कर देती हूँ। ये मेरे योग साधक बैठे हुए हैं, सब लोग योग कर रहे हैं। यहाँ पर सिद्धि विनायक गणेश मंदिर है, और यहाँ हम लोग डेली योग करते हैं ऑफलाइन।
तो बहन रंजना जी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी बीच में मुझे बंद करना पड़ता है अपनी योग क्लास के माध्यम से। बहुत सादा धन्यवाद। और अष्टचक्र की क्लास यदि लेना होगा तो मुझे आप बता देंगे इस बीच में। तो मैं ये जो योगा अभ्यास की क्लास लगती है ना, इसी सेशन में अष्टचक्र की क्लास ले लूंगी। जी बहन जी, बिल्कुल बिल्कुल सादर हो। निश्चित, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, और आदरणीय बहुत बहुत आदरणीय बहन धन्यवाद। जी, संगीता बहन जी आपके साथ जो जुड़े हैं, आपकी क्लास वालों को भी मैं प्रणाम करते हैं। सभी योगार परिवार की ओर से उनको प्रणाम करिएगा जो आपको जी योग करा रही हैं। सभी भाई बहनों जी जी को प्रणाम जी जी, योगार प्रणाम परिवार की ओर संगीता से। बहन, आपकी जो साधक लोग बैठे हैं आपके साथ, उन सभी भाई बहनों को हमारे योगार कार्यक्रम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, सबका प्रणाम आपको भी। जी, चलिए, अब हम योग सत्र को यही और पर विराम देते हैं और अतिशय सुंदर योग अभ्यास के साथ आगे बढ़ते हैं और सही समय में। और हमारा